चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत और अनोखा ग्रह, जिसे देखकर कभी-कभी लगता है कि ये असली भी है या नहीं। हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि यानी सैटर्न की। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसके चारों ओर चमकते हुए वो विशाल रिंग्स। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इस ग्रह की सुंदरता की तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि इसके सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करेंगे कि ये चमकते हुए छल्ले आखिर आए कहां से और क्या ये हमेशा यहां रहने वाले हैं। जब भी इन शानदार ब्रह्मांडीय संरचनाओं को देखा जाता है तो दिमाग में एक सवाल जरूर खटकता है। क्या ये रिंग्स हमेशा से ऐसे ही थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शनि के ये रिंग्स हमेशा रहेंगे? आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और यकीन मानिए, इसका जो जवाब सामने आने वाला है ना, वो हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग और सच में हैरान कर देने वाला है। तो सबसे पहले भाग 1, शनि, एक अनोखा गैस दानव। अगर हम आकार की बात करें तो बृहस्पति के बाद शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका साइज इतना विशाल है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 764 पृथ्वियां बड़ी आसानी से समा सकती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी एक छोटे अंगूर के बराबर हो तो शनि ग्रह एक पूरी बास्केटबॉल जितना बड़ा होगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। इतने विशाल आकार के बावजूद शनि पूरे सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। ये पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहां उतरने के लिए कोई ठोस सतह ही नहीं है। इसका घनत्व यानी डेंसिटी इतनी कम है कि कल्पना कीजिए, अगर हम शनि के आकार का कोई बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना लें और इस ग्रह को उसमें डालें तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि सचमुच पानी पर तैरने लगेगा। है ना कमाल की बात? और हाँ, बाहर से एकदम शांत दिखने वाला ये ग्रह असल में बेहद हिंसक है। शनि अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। यहाँ एक दिन मात्र 10 घंटे और 33 मिनट में पूरा हो जाता है। इस तेज रोटेशन के कारण यहाँ 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयानक हवाएं चलती हैं। जरा सोचिए, ये गति पृथ्वी पर आने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों से भी 6 गुना अधिक विनाशकारी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 2, रहस्यमयी रिंग की खोज। साल 1610 की बात है, जब महान इतालवी वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने अपने बनाए हुए नए टेलीस्कोप से शनि को देखा था। उन्हें शनि के दोनों तरफ कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। वो पूरी तरह से चकरा गए और उन्हें लगा कि ये शनि के साथी तारे हैं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, शनि 3 ग्रहों से बना है जो एक दूसरे को छूते हैं। ये गैलीलियो के करियर की सबसे बड़ी उलझनों में से एक थी। इस टाइमलाइन पर जरा गौर करें। 1610 में गैलीलियो ने जिन्हें साथी तारे समझा था, 1612 में वे अचानक से दृश्य से गायब हो गए। असल में हुआ ये था कि पृथ्वी के सापेक्ष रिंग्स का एंगल बदल गया था और वे इतने पतले थे कि एकदम किनारे से देखने पर वो अदृश्य हो गए। इसके लगभग 50 साल बाद जाकर 1659 में डच खगोल शास्त्री क्रिस्टियन हाइगेंस ने एक बेहतर टेलीस्कोप की मदद से पहली बार दुनिया को सही ढंग से बताया कि ये असल में शनि के चारों ओर एक चपटी रिंग है जो ग्रह को कहीं से भी छूती नहीं है। आइए अब इन रिंग्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। भाग 3, बर्फ, चट्टान और दरारें। दूर से देखने पर जो एकदम ठोस प्लेट की तरह दिखता है, वो वास्तव में पानी की बर्फ के खरबों टुकड़ों से बना है। जी हाँ, इन रिंग्स में अरबों स्नोबॉल, चट्टानें और धूल मौजूद हैं। इन बर्फीले टुकड़ों का आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकता है। ये बर्फ इतनी साफ है कि यह सूरज की रोशनी को बहुत प्रभावी ढंग से रिफ्लेक्ट करती है, और बिल्कुल यही कारण है कि हम इन रिंग्स को पृथ्वी से इतनी स्पष्टता के साथ चमकते हुए देख पाते हैं। और एक बात, ये कोई एक अकेली रिंग नहीं है। शनि की 7 प्रमुख रिंग्स हैं, जिन्हें अक्षरों ए से लेकर जी तक का नाम दिया गया है। इन रिंग्स के बीच में भारी दरारें यानी गैप्स हैं। इनमें सबसे मशहूर है कैसिनी डिवीजन, जो रिंग ए और बी के बीच मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि यह विशाल खाली जगह शनि के चंद्रमा मिमास के गुरुत्वाकर्षण के कारण बनती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बर्फ के कणों को इस क्षेत्र से बाहर धकेल देता है, जो प्रकृति की एक अद्भुत इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। लेकिन अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े रहस्य पर। भाग 4, एक ब्रह्मांडीय त्रासदी का सच। आखिर ये रिंग्स आए कहां से? ये एक ऐसा सीधा सवाल है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई रखी। विज्ञान की दुनिया में इनकी उत्पत्ति को समझने के लिए हमेशा से 2 मुख्य थ्योरीज के बीच कड़ा मुकाबला रहा है। वो 2 थ्योरीज ये थीं
पहली थियरी का मानना था कि ये रिंग्स एक नष्ट हुए चंद्रमा का हिस्सा हैं। शनि के शक्तिशाली ज्वारीय बलों यानी टाइडल फोर्सेस ने ग्रह के पास आए एक चंद्रमा को पूरी तरह से फाड़ दिया और उसके टुकड़े ये रिंग्स बन गए। वहीं दूसरी थियरी ये कहती थी कि जब 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तब जो प्राचीन सामग्री बची रह गई थी, उसी से ये रिंग्स बने हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? 2023 की लेटेस्ट रिसर्च ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि ये रिंग्स अरबों साल पुरानी नहीं है, ये केवल 40 करोड़ साल पुरानी है। इसका मतलब है कि पहली थ्योरी बिल्कुल सही थी। एक चंद्रमा था जिसे वैज्ञानिकों ने क्रिसलिस नाम दिया है। ये चंद्रमा शनि के बहुत करीब आ गया और हिंसक रूप से नष्ट हो गया। मतलब आज हम जो चमकती हुई खूबसूरत रिंग्स देखते हैं, वे असल में उसी नष्ट हुए चंद्रमा क्रिसलिस की कब्रगाह हैं। जब हम इन रिंग्स के स्केल को देखते हैं तो सच में दिमाग चकरा जाता है। शनि की रिंग्स का व्यास लगभग 2,82,000 किलोमीटर है। तुलना के लिए जरा सोचिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि शनि की ये रिंग्स इतनी विशाल हैं कि ये पृथ्वी से लेकर लगभग चंद्रमा तक के पूरे रास्ते को आसानी से ढक सकती हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और चौंकाने वाला पैराडॉक्स है। इतनी विशाल चौड़ाई होने के बावजूद इन रिंग्स की औसत मोटाई मात्र 10 मीटर है। जी हाँ, सिर्फ 10 मीटर। ये एक छोटी इमारत के बराबर है। सोचिए, एक संरचना जो पृथ्वी से चंद्रमा तक फैली है, लेकिन मोटाई में सिर्फ एक इमारत जितनी है। यही कारण है कि जब हम इन्हें साइड से देखते हैं तो ये लगभग गायब ही हो जाती हैं। भाग 5, कैसिनी और अंतिम यात्रा। ये सब हमें इतनी डिटेल में कैसे पता चला? इसके पीछे कैसिनी अंतरिक्ष यान की 20 साल की लंबी और शानदार यात्रा थी। 1997 में इसे लॉन्च किया गया और 2004 में यह शनि की कक्षा में पहुंचा। 13 सालों तक इसने रिंग्स के भीतर प्रोपेलर के आकार की दरारों और कई अनगिनत रहस्यों की खोज की। 2017 में जब कैसिनी का ईंधन खत्म होने वाला था, तब वैज्ञानिकों ने इसे जानबूझकर शनि के वायुमंडल में जला दिया ताकि भविष्य में यह शनि के चंद्रमाओं को दूषित न कर सके। ये विज्ञान के इतिहास का एक बेहद भावुक और बलिदान से भरा क्षण था। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और थोड़े उदास करने वाले हिस्से की तरफ। भाग 6, लुप्त होती ब्रह्मांडीय सुंदरता। कैसिनी ने एक चौंकाने वाली घटना की खोज की जिसे रिंग रेन कहा जाता है। ये एक तेज प्रक्रिया है जिसमें रिंग्स में मौजूद बर्फ के कण लगातार शनि के गुरुत्वाकर्षण से नीचे खिंच रहे हैं और उसके वायुमंडल में बारिश की तरह गिर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि रिंग्स का आकार लगातार घट रहा है और वे धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि इसी रिंग रेन के कारण आने वाले मात्र 10 करोड़ यानी 100 मिलियन वर्षों में ये खूबसूरत रिंग्स पूरी तरह से और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ब्रह्मांड के समय के हिसाब से देखा जाए तो 10 करोड़ साल बहुत ही छोटा समय होता है। यह एक दर्दनाक उल्टी गिनती है जो शुरू हो चुकी है। ये सच्चाई हमें इस खूबसूरत विचार की ओर ले जाती है कि हम समय की एक बहुत ही खास खिड़की में हैं। पूरे ब्रह्मांड का इतिहास 13.8 अरब साल पुराना है। हम बिल्कुल उसी सही समय पर मौजूद हैं जब ये रिंग्स अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई दे रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मांड की इस मिटती हुई उत्कृष्ट कलाकृति को देखने के लिए इसी समय जीवित हैं। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमारे सामने एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम याद रखेंगे कि ये ब्रह्मांडीय सुंदरता अस्थायी है? एक नष्ट हुए चंद्रमा की त्रासदी ने इस शानदार कलाकृति को जन्म दिया और जल्द ही ये कलाकृति भी समय के पन्नों में खो जाएगी। इसलिए जब भी इन छल्लों को देखें तो इस क्षणभंगुर सुंदरता की कदर करें और हाँ, ऐसे ही ब्रह्मांड के आश्चर्यों को जानने के लिए अपनी खोजबीन हमेशा जारी रखें।